नमस्कार बच्चों, उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारे है 42वां दिन। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे चैनल पर चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज़ और कल से हमने शुरू करा है हमारा पौड़ी गढ़वाल जिला। कल हमने इसके इतिहास के बारे में, स्थापना के बारे में और इसके प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे बात करी थी। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियों और इस पर बनी परियोजनाओं के बारे में। तो जो नदियाँ बहती हैं, ये आप देख रहे हैं, ये रिवर मैप है पौड़ी गढ़वाल का। ये हमारी है पश्चिमी नयार, ये हमारी है पूर्वी नयार और ये बहती हुई गई यहाँ पर, ये मिली गंगा से। ऊपर से बॉर्डर में आपको अलकनंदा नदी भी दिख रही होगी। यहाँ पर से बॉर्डर पे बहती है हमारी पश्चिमी रामगंगा नदी, जो यहाँ कालागढ़ से राज्य से बाहर हो जाती है। यहाँ पर है हमारी खोह नदी कोटद्वार के पास और यहाँ पर है कोटद्वार से पहले ये मालिनी नदी। ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। तो जो दो बड़ी नदियाँ हैं हम उन पे बात करेंगे। अब पहले हम जो पौड़ी गढ़वाल की सबसे प्रमुख नदी है नयार नदी, उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारी है पश्चिमी नयार, ये हमारी निकलती है पश्चिमी नयार दूधा तोली पर्वत से। दूधा तोली पर्वत से निकली। ये हमारी है पश्चिमी नयार। पश्चिमी नयार नदी ये है जो बहती हुई आ रही है यहाँ तक। ये आपको दिख रही है हमारी पश्चिमी नयार नदी। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जो दूधा तोली पर्वत श्रेणी है बहुत बड़ी पर्वत श्रेणी है। ये आपको चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल तीनों ज़िले में देखने को मिलती है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि दूधा तोली पर्वत श्रेणी तो चमोली में है, ये तीनों ज़िलों में फैला हुआ है। तो जो पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधा तोली पर्वत श्रेणी का भाग है, उससे निकलती है पश्चिमी नयार नदी। और पश्चिमी नयार नदी की बात करेंगे तो इस पर हमारा है एक परियोजना जिसका नाम है दुजाऊ परियोजना। ये हो गया हमारा पहली परियोजना पौड़ी गढ़वाल जिले की। अब दूसरा हमारी ये है पूर्वी नयार। ये कौन सी नदी होगी, ये देखिए आप, यहाँ से आपको दिखेगी, ये हमारी बह रही है पूर्वी नयार। अब पूर्वी नयार की बात करेंगे तो ये भी दूधा तोली पर्वत श्रेणी से निकलती है, लेकिन ये दूधा तोली पर्वत श्रेणी के जखमोली धार श्रेणी से निकलती है। जखमोली धार श्रेणी से निकली, ठीक है। तो आप नोट डाउन करेंगे क्या क्या पॉइंट। पश्चिमी नयार निकली हमारी दूधा तोली से और पूर्वी नयार निकली हमारी जखमोली धार श्रेणी से। ये रही जखमोली धार श्रेणी और ये है हमारी पूर्वी नयार नदी। अब पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम जिस जगह पर होता है उस जगह का नाम याद रखेंगे, वो होता है सतपुली नामक स्थान पर। सतपुली नामक स्थान पर हमारी पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार नदी मिली। यहाँ से ये नयार नदी बन के आगे बहती हैं और मिल जाती है गंगा नदी से। अब गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है ये जहाँ पर मिलती है उसको बोलते हैं व्यास घाट। व्यास घाट पर मिली गंगा नदी से। अब पश्चिमी नयार की तो परियोजना की बात मैंने कर ली, यहाँ पे है दुजाऊ परियोजना। अब पूर्वी नयार नदी पर भी एक परियोजना है, उसका नाम नोट डाउन कर लीजिए, दुनाब परियोजना। दुनाब परियोजना ये हो गई हमारी दूसरी प्रमुख परियोजना, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल जिले की। हमने दो परियोजनाएं पढ़ ली। पश्चिमी नयार पर है दुजाऊ परियोजना, पूर्वी नयार पर है दुनाब परियोजना। नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सतपुली नामक स्थान पे मिली
और ये बहती हुई व्यास घाट पे गंगा नदी से मिल गई। ये ठीक हो गया, समझ में आया। अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में तो मैंने आपको पढ़ाया ही है। वो पौड़ी जनपद में थोड़ा सा ही बहती है, तो इसके बारे में कुछ विशेष बताने का है नहीं। और वहीं यहाँ पर ये जब देवप्रयाग से आगे गंगा नाम से बहती है और ये गंगा नाम से आगे बहती हुई हरिद्वार को निकल जाती है। आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखने। अलकनंदा नदी जो पौड़ी गढ़वाल जनपद में बह रही है उस पर हमारी 2 परियोजनाएं हैं। एक तो है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, ठीक है, जल विद्युत परियोजना हो गई। ये अलकनंदा नदी पर है जो पौड़ी गढ़वाल में बह रही है। और दूसरा हमारा है, एक और परियोजना का नाम लिख लो, वो है उत्यासू बांध परियोजना। इसका एग्जैक्ट लोकेशन का थोड़ा सा मैप में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये इस इतने एरिया के बीच में ही होगी, क्योंकि पौड़ी जनपद में अलकनंदा ये रही और यहाँ पर से तो ये गंगा नाम से जानी जा रही है। तो 2 नाम आप याद रखेंगे, एक है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, एक है उत्साहू बांध परियोजना। हमने कितनी परियोजनाओं के बारे में पढ़ लिया? 4 परियोजनाओं के बारे में अब तक पढ़ लिया। और वहीं पर ये जो गंगा नदी बह रही है, इस एरिया के आसपास है हमारा गंगा नदी पर चीला परियोजना। चीला परियोजना किस नदी पर है पूछेगा तो गंगा नदी पर। और किस जिले में पूछा जाएगा तो वो है हमारा पौड़ी गढ़वाल जिले में है चीला परियोजना। परियोजनाएं हो गई, दुजाऊ परियोजना, दुनाब परियोजना, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, उत्साहू बांध परियोजना, चीला परियोजना। अब इसके अतिरिक्त अब हम बात करेंगे अपनी अगली नदी के बारे में, जो है पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा जो बहती है वो भी हमारी बहती है ये दूधातोली श्रेणी से। जैसा मैंने आपको बताया था, दूधातोली श्रेणी 3 जिलों में फैली हुई है। दूधातोली श्रेणी से आप ये याद रखिए कि निकली हमारी पश्चिमी रामगंगा जो बॉर्डर पे बहती है हमारे, और ये कालागढ़ नामक स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है। यहाँ पर है कालागढ़, तो ये बॉर्डर बहती है और पहुँचती है कालागढ़ नामक स्थान पर। कालागढ़ नामक स्थान से हमारी पश्चिमी रामगंगा जो है वो राज्य से बाहर हो जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और कालागढ़ स्थान पर ही पूर्वी रामगंगा पर हमारा है कालागढ़ बांध परियोजना। बांध परियोजना, ये क्लियर हो गया। ये किस नदी पर है हमारा, इसको भी लिख लो, पश्चिमी रामगंगा। तो जो हमारी नदी हमने पढ़ी, सर्वप्रथम हमने किसके बारे में पढ़ा? सर्वप्रथम हमने पढ़ा पूर्वी नयार नदी के बारे में, फिर हमने पढ़ा पश्चिमी नयार के बारे में, और ये तो नयार नदी है ये हमारे यहाँ से सतपुली नामक स्थान से। इसके अतिरिक्त अलकनंदा नदी बह रही है, दिख रहा है मैप में, ये गंगा नदी है बॉर्डर बहती हुई जो यहाँ से हरिद्वार चली जाती है, ये गंगा नदी हो गई। ये हमारी है पश्चिमी रामगंगा जो ये बॉर्डर पे बहती हुई कालागढ़ नामक स्थान से हमारे राज्य से बाहर हो जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको ये एक नदी दिख रही होगी, लिखा है यहाँ पर खोह नदी। खोह नदी किस जिले में बहती है पूछा जा सकता है, तो ये हमारी पौड़ी गढ़वाल में बहती है। इसके अतिरिक्त है एक मालिनी नदी। मालिनी नदी छोटी सी नदी है, लेकिन इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखें। मालिनी नदी के तट पर ही कर्णवाश्रम है हमारा, जहाँ पर किसने वो किया था, तपस्या करी थी, वो सब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है।
मालिनी नदी के तट पर है कर्णवाश्रम, और उस पर किसने तपस्या की थी या वहाँ पे कौन रहते थे, ये हमारे उत्तराखंड के इतिहास से कैसे जुड़ा है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो ये होगी हमारे पौड़ी गढ़वाल जनपद की प्रमुख नदियाँ, उन पर बनी परियोजनाएं। ये अगर किसी को मैप का स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं, और मैप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल होगा, जिसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूँगी। ये जो हमने पढ़ी नदी और परियोजनाएं, उसके नोट्स, अगर आपको मैप में समझने में थोड़ी दिक्कत हो गई होगी तो ये नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हमने पढ़ा नया नदी के बारे में। नया नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी है? पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। पश्चिमी पूर्वी दोनों ने को मिलकर बनती है नया नदी, और इस सतपुली नामक स्थान से नया नदी बन के बहती है। ये देखिए, ये है पूर्वी नयार, ये निकली हमारी जखमोली धार श्रेणी से, जो दूधातोली पर्वत का ही एक भाग है। और ये निकला पश्चिमी नयार। पश्चिमी नयार हमारा भी दूधातोली पर्वत से निकलती है। पूर्वी नयार की बात करेंगे तो पूर्वी नयार पर स्थित है हमारा दूनाव परियोजना, और पश्चिमी नयार पर स्थित है हमारा दुजाऊ परियोजना। पूर्वी नयार नदी और पश्चिमी नयार नदी मिलती हैं सतपुली नामक स्थान पर। इनका संगम कहाँ पे होता है पूछा जाएगा तो वो होता है सतपुली नामक स्थान पर। यहाँ से आगे बहती हैं और व्यास घाट पर ये मिलती है गंगा नदी से। गंगा नदी से संगम होता है, फिर ये आगे गंगा बन के ही पौड़ी गढ़वाल में बहती हैं और फिर हरिद्वार में प्रवेश कर जाती हैं। इतना सा ही है, आपको बस ये मेन याद रखना है, कहाँ से निकलती है, उस पर क्या परियोजनाएं हैं, संगम कहाँ पे हो रहा है, और उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। उसके अतिरिक्त बात करेंगे पश्चिमी रामगंगा की। दूधातोली श्रेणी से निकलती है और कालागढ़ नामक स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है। तो याद रखना आपको कहाँ से निकलती है और राज्य से बाहर कहाँ से होती है, और इस पर मेन कौन सी परियोजना है, तो है कालागढ़ बांध परियोजना। ये है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की अब मुझे शायद आवश्यकता नहीं है, ये नदी तंत्र में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है मैंने। यहाँ पर आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि पौड़ी गढ़वाल जनपद में जो अलकनंदा नदी बह रही है, तो उस अलकनंदा नदी पर है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना और उत्साव बांध परियोजना। इन दो का नाम नोट डाउन कर लीजिए। और गंगा नदी है, उसके बाद गंगा नदी पर है चीला परियोजना, ये भी बता दिया आपको। इसके अतिरिक्त जो नदी बह रही है वो है मालिनी नदी, इसका होमवर्क दिया है आपको, और ये है खोह नदी। तो ये है पौड़ी गढ़वाल जनपद में बहने वाली प्रमुख नदियाँ।